हम बाकी बोल रहा हूँ। إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين आज का जो हमारा इवेंट है बैलेट का उसका मेन पर्पस ये है कि अकॉर्डिंग टू हमारे जो प्रोमिसेस थे उसको करते हुए हम दोनों बैलेट का प्रोसेस करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जितने भी हमारे ऑनरेबल गेस्ट बैठे हुए अपना एक सेलफोन साइलेंट पे कर दें और दूसरा एक हमारा जो प्रोसेस होगा हम उसको उसी तरह से रिपीट करेंगे जिस तरह हमारा हमेशा होता है। सबसे पहले हम बैलेट करेंगे वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव के, इसके 3 राउंड चलेंगे। तीनों राउंड चलने के बाद मैनेजमेंट कोई एक सेलेक्ट करेगी और जो सिलेक्ट हो जाएगा 2 नंबर के 3 राउंड में से उसको फाइनल और अंत में समझा जाएगा। इसी तरह ही हम प्रोसेस को रिवाइज करेंगे। सेंट्रल कमर्शियल एरिया के लिए भी इसी तरह प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। बिफोर कमेंसिंग द फॉर्मल प्रेजेंटेशन या इवेंट में चाहूंगा कि की एक लर्निंग वीडियो जो हम हमेशा से दिखाते हैं कस्टमर्स के लिए, अभी तक हर दफा जब हम वीडियो प्ले करते हैं तो कोई ना कोई नई चीज ऐड हुई होती है। तो इंशाल्लाह इस दफा जो हमारी वीडियो है उसमें सी ब्लॉक की एक्सटेंशन की और डी ब्लॉक की डेवलपमेंट आपको नजर आएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट
उठाने का बाद में मकसद ये होता है कि एक सोसाइटी जिसकी उम्र अभी अगर हम एज पर एक्चुअल देखें 5 साल है, उसने अपने 4 से 5 जो ब्लॉक हैं वो डिलीवर किए हैं। तो इस स्पैन में एक चीज का लोगों को बताना, फिर उन हालात में उन पर काम जारी रखना, और हर दफा एक नई वीडियो बनाने का पर्पज यही होता है कि व्हाट वी क्लेम वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमको उसी टाइमलाइन में वो चीजें अचीव करें। अब हम अपने जिस मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसका बाकायदा आगाज करेंगे। हम पहले वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव के 3 बैलेट के राउंड चलाए जाएंगे, और 3 दफा चलाने का मकसद ये होता है कि उसकी शफाफियत को मद्देनजर रखा जाए कि एक दफा राउंड 1 चलता है, फिर राउंड नंबर 2 चलेगा, फिर राउंड नंबर 3 चलेगा। तीनों के बाद 3 हमने स्लिप्स बनाई हुई है, उसमें जो स्लिप मैनेजमेंट पिक करेगी उसको हम भी खर्चा समझ जाएगा। तो वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव का हम बैलेट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। जहाँ पे वीडियोस पे प्ले करने पे या ये प्रोसेस देखने में ऐसा लग रहा होता है कि बड़ा आसान प्रोसेस है, बट चीजों को क्लियर रखने में या इसकी ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट एंगेज होते हैं और इस चीज को मेक श्योर किया जाता है कि ये चीजें इसलिए किया जाए कि कस्टमर को किसी भी एंड से कोई क्वेश्चनेबल चीज प्रमोट ना की जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट से कि उनके सामने जो 3 पर्चियां हैं वो रैंडमली कोई एक को पिक करें जो Round number 2. टीम के जो राउंड नंबर 2 का रिजल्ट है उसको साइन करवा दिया जाए।
है ताकि हम वो करके चीजों को आगे चलाएं। उसके बाद मैप रिवील किया जाए उस ब्लॉग का, और उस मैप के अंदर जो जो चीजें हमारी हैं वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव की जो एम्यूनिटीज हैं, जो सेंट्रल कमर्शियल एरिया की एग्जीक्यूटिव एम्यूनिटीज हैं, और ओवरऑल जो हमारे पास एम्यूनिटीज हैं वेस्ट मरीना के अंदर उस पर एक्सप्लेन किया जाए ताकि हमारे सेल्स पार्टनर और हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको इसका आइडिया हो वगैरह गेटिंग इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिटीज। सेंट्रल कमर्शियल एरिया के भी 3 राउंड है, उसी तरह ही है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 प्ले किया जाएगा। इसका राउंड 1 अगर हम स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट टू मैनेजमेंट अगेन, हम उसी तरह ही रैंडमली इन दिनों में से कोई एक स्टेप को आप ही करना। कमर्शियल एरिया के अंदर ग्राउंड नंबर 1 का जो रिजल्ट है वो फाइनल है। हमारे वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव का जो मैप है उसको रिवील करना चाहेंगे। उसको रिवील करने से पहले 3 से 4 चीजें ऐसी हैं जो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें वेस्ट मरीना के डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना है कि ओवरऑल वेस्ट मरीना का स्केल, उसके अंदर एम्यूनिटीज हमें किस तरह डिफरेंशिएट करता है हमारे डेवलपर को बाकी डेवलपर। वन थिंग हम अभी जिस तरह ब्लॉक वाइज आपको मैप रिवील करेंगे, सबसे पहले हम दिखाएंगे कि वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव जिसका भी बैलेट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर ये हमारा मैप है। अगर हम उसका पीडीएफ फॉर्मेट खोलेंगे
अब जो इसमें हमारा वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव का ब्लॉक है जिसका अभी ये बैलेट किया गया, अगर आप अपनी स्लाइड को देखेंगे तो इसमें सबसे जो यूनिक चीज है आपको वो चीज नजर आएगी कि मिनिमम रोड साइड इसके अंदर 40 फीट है, जो कि कोई भी डेवलपर इस जगह पे या आजकल के दौर में नहीं देगा। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो हमारा एक पार्क ये है, एक पार्क ये है, जो इस पार्क की ओवरऑल एरिया है वो 16 कनाल है। ये हमारी एक स्मॉल मॉस्क है, ये हमारी एक स्मॉल मॉस्क है। जो स्मॉल मॉस्क है उसका साइज 8 कनाल का है। इसी तरह अगर हम अपने मेन बुलेवर्ड को देखते हैं, जो इसमें एंट्रेंस सिर्फ वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव की हो रही है, वो 120 फीट से आ रही है। एंड द मेन बुलेवर्ड जो साइज हमारे साथ चल रहे हैं ये 60 फीट में। इसके अलावा लोकल कमर्शियल इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसी ब्लॉक की अगर आप एक्सेस देखेंगे तो इसके सामने ये स्कूल है, ये हमारा एक ओवरऑल नेबरहुड पार्क है, जो कि पार्क बड़ा पार्क होता है। अब जो एक्सप्लेन करने वाली बात है या हमारे कस्टमर जिन्होंने वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव के अंदर एक प्लॉट लिया था, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड इसको करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव के अंदर उन्हें 2 मॉस्क मिल रही है जो 8-8 कनाल की। अगर आप आगे जाएंगे तो ये जो पार्क हमारे दो है, लाइक आई एक्सप्लेन अर्लियर, ये 16-16 कनाल के पार्क है। आगे कीजिए। हमारे लोकल कमर्शियल ये 2 और ये 2, ये वेस्ट मरीना एग्जीक्यूटिव के अंदर आ रहे हैं, ये कमर्शियल एरिया भी कवर हो रहा है। आगे कीजिए। स्कूल हमारे बिल्कुल एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की एक्सेस में है। कि स्कूल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी एरिया में, एजुकेशन सेक्टर और बिल्डिंग सेक्टर को इसमें कवर हो रहा है। आगे कीजिए। इसे नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। सो दिस इज द ओवरऑल वेस्ट मरीना। अब जो अंडरस्टैंड करने की हमें बात है उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी हम इस एरिया को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे बहुत से कस्टमर्स का या आप सेल्स पार्टनर का या हमारे जो क्लाइंट है उनकी थिंकिंग ये होती है कि ये ओवरऑल एरिया डेवलप होना है, इस एरिया में हमें पोजेशन मिलना है, तो इसको एक्सप्लेन किस तरह किया जाता है। जस्ट इन बॉर्डर टर्म अगर आप बात करते हैं कि ये पूरा एरिया 3000 एकड़, तो 3000 एकड़ अगर मैं इसको स्केल वाइज करूं तो हमारा जोहर टाउन 15 एकड़, तो इसकी ग्रैंडनेस का आइडिया यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। और ओवरनाइट या 1 ईयर या 5 मंथ या 3 मंथ में इन हालात में किसी भी फास्ट पेस पे डेवलपमेंट की जाए, इतने एरिया की पोजेशन देना इस दौर में मुश्किल काम। बट अगर आप अभी हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको लेके जाए अगर वेस्ट मरीना पे फुटफॉल पे, तो हमारा वहां पे डेवलपमेंट में काम हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो इस डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। इस डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि आप अगर इसका एक्सेस देखेंगे तो थ्रू आउट इन दिस ब्लॉक गार्डन कनेक्टर है। गार्डन कनेक्टर मीन्स कि यहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉकवेज है, थ्रू आउट ग्रीन एरिया है जो कि कनेक्ट करती है पूरे ब्लॉक को। इस ब्लॉक के बिल्कुल ही सामने अगर आपको ये नजर आएगा तो ये आपका मेन नेबरहुड पार्क है। अगर आपका छोटा पार्क 16 कनाल का है तो नेबरहुड पार्क इससे बड़ा होता है। इसी तरह आपका मेन कमर्शियल एरिया है। अगर आप इसी रोड की एक्सेस देखें जो 120 फुट की एक्सेस बन रही है, इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको सेंट्रल पार्क मिल रहा है। सेंट्रल पार्क एरिया 233 कनाल, इतना एरिया जो हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अपने कस्टमर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो देखिए ये सारे एरिया को डेवलप करना और इस सारे एरिया पे कॉम्प्रोमाइज ना करना स्टैंडर्ड्स पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। रादर देन कि कोई चीज पे फोर करके दिखाई जाए, वी आर टेकिंग द टाइम्स इन दीज टाइम्स एज वेल, जो कि एक क्रंच टाइम है हमारे पास। बट अगर आप यहां पे जाके मशीनरी देखेंगे तो मशीनरी काम कर रही है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है
हमने अपने कस्टमर्स को या कस्टमर को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट 10 months में वी आर गोइंग टू गिव 70% ऑफ द पोजेशन ऑफ कस्टमर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, किसी भी डेवलपर के लिए ये होता है, नाउ वी आर रिसीविंग फ्रॉम कस्टमर एंड यूर गाइस आर आल्सो रिसीविंग फ्रॉम कस्टमर एंड कि पोजेशन अमाउंट इज द मेजर अमाउंट व्हाट डेवलपर इज गेटिंग, but we are not getting possession amount right now. We are getting it, हमने इसको extend कर दिया है in the month of December. तो customer के लिए win-win situation. Think from the both side अगर हम देखें कि एक हमारा क्लाइंट जिसने हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमने उसको देना है, उसने एक टाइम पे इन्वेस्टमेंट की, उसने 2020 में प्रॉपर्टी ली, हम उसको इन हालात में डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड द पेमेंट प्लान इज गोइंग टू बी कंप्लीट इन 2025। सो एक साल में उसका बैलेट हो गया, तकरीबन 3 साल में पोजेशन उसको पार्शियली मिल रहा है, स्टिल उसका 1 से 1.5 साल पेमेंट रहती होगी जो वो इंस्टॉलमेंट में देता है, जो कि इन हालात में इन स्टैंडर्ड्स के साथ डिलीवर करना एक चैलेंजिंग टास्क है। इसके ऊपर मुझे लगता है एक अप्लॉज होनी चाहिए। We understand the scenario of the market, we understand the pressure you are asking of the customers, but we want to talk with them. It's time to communicate with our customers. देखिए, एक rumors या कस्टमर का पैनिक होना एक नॉर्मल चीज है, बट ये चीज हमें एक्सप्लेन करनी है कि पेमेंट प्लान 5 साल का है, जिसमें से 2.5 साल बाद हम पोजेशन अमाउंट ले रहे थे, जो कि हम अभी रिसीव नहीं कर रहे। हम 70% पोजेशन इंशाल्लाह दिसंबर तक देंगे और दिसंबर में पोजेशन अमाउंट ले रहे हैं। So for customer, it's a win-win situation, and the developer is compromising on the amount. Everybody knows in 2020 construction cost, development cost क्या थी और आज क्या है. So for the customer, it's a win-win situation. अगर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं या बैक साइड पे, जब जो भी हमने बैलेट किया है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल कमर्शियल एरिया, ये सारी मेन बॉलीवुड जो 250 फुट पे है या 150 फुट पे या 110 फुट पे है, जितना अभी हमने बैलेट किया है वो एरिया से जो इनके रिजल्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 डेज में और 10 वर्किंग डेज में थ्रू लेटर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा कस्टमर्स को जो बैलेट जो चीजें हैं। मैं दोबारा बैक साइड पे आके थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो हमारी अगली एग्जीक्यूटिव वाली स्लाइड है, अगर आप उसको जाइए बैक जो ये जो हमारा एरिया है, इसके अंदर की एमिनिटीज कस्टमर को एक्सप्लेन करना, आपको एक्सप्लेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेस्ट मरीना की डेवलपमेंट अगर आप मंथली विजिट करेंगे वर्चुअल टूर को तो वो अपडेट होता रहेगा। आप अपने कस्टमर्स को पास ऑन करें, आप अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं कि वो अनूर पे आए। अनूर इस टाइम पे सारी प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। इफ समबडी वांट्स टू बाय ऑन पोजेशन डील, एक एक्सटेंशन पे ही कैन गेट इट। इफ वी वांट टू समथिंग और ही वांट टू से कि जी आपने 3 साल में क्या डिलीवर किया है, आपके सामने सी डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक की पोजेशन इंशाल्लाह 31 मार्च को हम दे रहे हैं। सो अनूर एनी डिलीवरी पेंडिंग है। आपके सामने ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, वेस्ट मरीना की प्रोग्रेस है। जो मल्टीपल बीइंग अ डेवलपर हर रियल एस्टेट या हर कस्टमर की हर टीजी को मद्देनजर रखते हुए इन हालात में जो ऑफर है वो अनूर प्रोडक्ट दे रहा है। अगर किसी को ऑन ग्राउंड डील चाहिए वो एक सेक्शन में ले सकता है। सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वेस्ट मरीना की ऑलरेडी डेवलपमेंट चल रही है। तो अगर किसी का कोई मजीद चीज जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, हमारे वेबसाइट पे थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू डेवलपमेंट अपडेट, थ्रू पैनल्स, अगले 3 माह में रमजान में, आगे रमजान है डेवलपमेंट का काम चलेगा, आगे ईद है उसमें भी काम होगा, तो साथ चीजें अपडेट होती रहेगी। तो हम अपने कस्टमर्स को बेस्ट लिविंग डेवलपिंग बेटर लाइफस्टाइल एक्सप्लेन करें। आपको क्वेश्चन मतलब गार्डन कनेक्टेड जो है ना आपका डिस्ट्रिक्ट खाली बड़ा वो साइड आगे नेक्स्ट आगे
ये भी स्टॉप कर दो। इसलिए आपको ये स्टॉप कर दो। जो कि आपको इलेक्ट्रिक ब्लॉक का नक्शा दिखाया था, इलेक्ट्रिक ब्लॉक के ऊपर जो सा है वो आपका ओवरसीज है। जो इलेक्ट्रिक का नक्शा आपने देखा है इसके ऊपर लगाइए, यहाँ पे आपका बेसिकली पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है कारवार डिस्ट्रिक्ट के नाम से। हमने डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लेन करते हैं कि जो है कारवार डिस्ट्रिक्ट के वजह से और बाकी ओवरसीज ब्लॉक से जो पर्टिकुलर गुजरात की लोकेशन है वो भी क्लियर कर दो, बाकी भी क्लियर कर दो ताकि वो जो क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है वो क्लियर हो। फेज 1 तो आपको पता ही होगा, जो हमने पहले लॉन्च किया था। ये जो ये हमारा गार्डन डिस्ट्रिक्ट है, जिसके अंदर हमारा सेंट्रल पार्क आ रहा है यहाँ पे, और हमारा पूरा जितनी भी प्लानिंग हो रही है वो बेसिकली नेटवर्क ऑफ गार्डन है जिनको हम कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्टिंग गार्डन से। ठीक है, वो ये आपके जितने भी ब्लॉक्स आ रहे हैं वो सारे इसके साथ चल रहे हैं, जिनके थ्रू है वो जितने भी हमारे मेजर एरियाज हैं, कमर्शियल एरियाज हो गए, हमारी मस्जिदें हो गई, हमारी जितनी भी एम्यूनिटीज हैं, हमारे क्लब्स हैं, और CBD एरिया है, ग्रैंड मॉस्क है, उन सबको ये लोग कनेक्ट करते हैं जाके। अब ये जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे जो भी